नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 जॉन ऑफ आर्क। पाठ के पहले भाग में आप इसका वीडियो देख चुके हैं। आज मैं पाठ में आए कुछ नए शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ समझाने वाली हूँ। हर बार की तरह निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल और सीखे गए नए शब्द या कठिन शब्द जो आपको लगे रेखांकित करते जाएं। फिर भी मेरे बताने के बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आए, किसी शब्द का अर्थ या कोई भी लाइन का अर्थ, कुछ भी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। उससे पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब अगला पाठ आपका आने वाला हो उसकी वीडियो में डालूँ आपको पहले से ही पता चल जाए। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करते हैं। अच्छा, आपने पाठ का वीडियो देखा जॉन ऑफ आर्क। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको सब सोचते होंगे ये क्या ही कर सकती है। तो कई बार ऐसे जोखिम भरे काम भी, जोखिम भरे, देखो पहला ही शब्द मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप रेखांकित कर सकते हैं, मतलब रिस्की। वो लोग नहीं कर पाते जिनको हम सोचते हैं कि हाँ ये तो कर ही लेगा, दिखने में ऐसा ताकतवर है तो वो तो कर ही जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दिखता नहीं है और किसी को उम्मीद भी नहीं होती है, वो ये काम को कर जाते हैं। तो इस पाठ में एक लड़की की कहानी है। आपने वीडियो में देखा ही होगा किस तरह से वो अपने राजा की मदद करती है, या हम कहें कि पता नहीं उसमें कोई दैवी शक्ति थी या क्या थी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कभी जो फ्रांस है उस पर अंग्रेज राज करते थे। अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश जो थे उनका शासन था, और वहाँ की जनता जो थी वो अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहती थी। मुक्ति यानी आज़ादी चाहती थी। वो फ्री होना चाहते थे। वो खुद का देश खुद संभालें, ना कि कोई उन पर हुकूमत चलाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो हम भारतवासियों पर भी बहुत सालों तक हुकूमत की थी, आप जानते ही हैं। और कई प्रयास भी किए गए, यानी कई कोशिशें की गई, तब जाकर इस काम में उनको सफलता मिली। तो इसका बीड़ा उठाया एक किसान परिवार, फार्मर फैमिली में जन्म लेने वाली एक लड़की जिसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं आपको सभी पाठ में आने वाले कठिन शब्द बताऊंगी। आपको जो कठिन लगे उसको आप रेखांकित करते चलें। नया शब्द जो आप सीखें उसको भी। यहाँ पर बात हो रही है इस पाठ में अभी जॉन ऑफ आर्क की। ठीक है, तो सारी बातें, कैसे वो लड़ी, कितनी वीरता से उसने कार्य किया, क्या किया, सब के बारे में। वह एक साधारण किसान की बेटी थी। साधारण यानी सिंपल, जो होता है कोई दिखावा नहीं। किसान यानी फार्मर की वो बेटी थी, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वह अपनी शक्ति को जानती थी। शक्ति, इसको बहुत सारे बच्चे शकित बोलते हैं। मैं जानती हूँ डाउट क्यों है, आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। ये छोटी ई की मात्रा जो अक्षर के लेफ्ट साइड में आप देखते हो, तो आपने देखा कि ये क के पीछे है, तो आपने क को ई पढ़ा, शकित। ऐसा नहीं है। शक्ति क्यों बुलाते हैं उसका एक कारण है, क्योंकि आधा शब्द कह रही हूँ, अक्षर, वर्ण कभी भी अकेला नहीं होता। आधे वर्ण को पूरे वर्ण के साथ जोड़ा जाता है, तो जो मात्रा है वो उसका उच्चारण लेगी, शक्ति, ना कि शकित। ठीक है, वह अपनी शक्ति को जानती थी, यानी पावर को जानती थी, इसलिए वह जीवन में अपने देश के लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहती थी। अद्भुत, अद्भुत किसको बोल सकते हैं? एकदम वंडरफुल, कुछ तो ऐसा जो उसके देश के काम आ सके। उसके पिता ने अपनी इस बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। पिता यानी फादर, उसके पिता ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था। सभी पिता अपने बच्चों को लाड प्यार से पालते हैं। माँ ने बेटी को कताई बुनाई और तमाम घरेलू काम बचपन से ही सिखाने शुरू कर दिए थे। कताई बुनाई
जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, मेड स्पाइनिंग यानी कि कढ़ाई के, बुनाई के, जो घर में काम आने वाली चीज़ें हैं और भी तमाम यानी एक्स्ट्रा जो भी थे ऑल, उन्होंने बचपन में ही उनको सिखाने शुरू कर दिए थे। वे दोनों तो यही सोचते थे कि हमारी बेटी बड़ी होकर ससुराल जाएगी। लड़कियों को काम जल्दी सिखाने लग जाते हैं, मम्मियाँ ध्यान देती हैं कि तुम ये सीख लो, बड़े होकर ससुराल जाना है। ऐसे ही उनके पिता को, माता को भी लगता था कि बड़ी होकर तो ससुराल जाएगी ही, काम तो करने ही पड़ेंगे उसको, अपने घर के कार्य आने चाहिए। लेकिन बेटी के दिल में तो कुछ और ही लगन लगी हुई थी। उसको मतलब उसको ये घर के कार्य के अलावा और ही उसकी इच्छा थी अपने देश के एक हिस्से को, हिस्सा यानी पार्ट, अंग्रेजों से मुक्त कराकर, ब्रिटिश से मुक्त कराकर यानी आज़ाद करवाकर अपदस्थ राजा को फिर से राजगद्दी दिलवाने वाली यह लड़की इतिहास में जॉन ऑफ आर्क के नाम से प्रसिद्ध है। अपदस्थ पद होता है जो ओहदा है, तो पदस्थ यानी उस पर मौजूद है, अपदस्थ यानी मौजूद नहीं है। जो राजा है अब वो राज नहीं कर रहे, इसलिए उनको अपदस्थ बोला गया। फिर से राजगद्दी दिलवाने वाली, तो राजगद्दी राजा को मिले तभी तो वो हमारे देश के राजा होंगे, उस हिस्से के जहाँ पर अंग्रेज हैं। तो यह लड़की जो थी इतिहास में यानी हिस्ट्री में उसका नाम किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध यानी मशहूर है, फेमस है, जॉन ऑफ आर्क। ये उसके नाम से आज भी उसका नाम इतिहास में, हिस्ट्री में दर्ज है। जॉन का जन्म फ्रांस के एक गांव डोमेरेमी में सन 1412 में हुआ था। जो जॉन है उसका जन्म फ्रांस में ही हुआ था। उसके गांव का नाम था डोमरेमी, और उसमें कब हुआ था? सन 1412 में, 1412 में हुआ था। उसके पिता जैक्विस डी आर्क एक साधारण किसान थे। ये उनका नाम है उनके पिता का, फादर का, जैक्विस डी आर्क। सिंपल से थे, फार्मर थे। जॉन के 3 भाई थे और उन 3 भाइयों के नाम थे जैक्वेमिन, पियरे और जीन, और उसका क्या नाम था? जॉन। जॉन कभी स्कूल नहीं गई थी, किंतु उसने बचपन में अपनी माँ से प्रार्थना करना और ईश्वर में विश्वास करना सीख लिया था। स्कूल तो गई नहीं थी वो, क्योंकि वो एक साधारण किसान परिवार से थे, तो वो स्कूल नहीं जा पाई थी। लेकिन अपनी माँ के साथ उन्होंने वो गॉड में भरोसा रखने लगी थी, प्रार्थना करना सीख गई थी, और वह बचपन से ही बहुत मेहनती और पवित्र विचारों वाली थी। मेहनती यानी एकदम हार्ड वर्क करने वाली थी, मेहनत करने वाली थी, परिश्रम करने वाली थी, और उसके विचार थे वो भी एकदम पवित्र थे, होली थे। फ्रांस पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार था। जो जिस हिस्से में, जहाँ पर फ्रांस में, पूरे फ्रांस की ही बात हो रही है, तो ये भी फ्रांस में ही रहते थे। और उस समय, जिस समय की ये बात हो रही है जॉन के बारे में, उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, मतलब अंग्रेज ही शासन करते थे। फ्रांस के राजा डॉफिन चार्ल्स की कन्या इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम को ब्याही थी। कुछ शब्द आपको ऐसे लग सकते हैं कि बहुत ही कठिन है, हार्ड है, लेकिन मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ। तो जो फ्रांस के राजा थे, और उन फ्रांस के राजा का नाम था डॉफिन चार्ल्स, और उनकी कन्या यानी बेटी, वो इंग्लैंड के राजा, ये फ्रांस के राजा हैं डॉफिन चार्ल्स, उनकी कन्या यानी बेटी ब्याही थी, यानी उनकी ब्याह हुआ था, शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, वो के कहाँ? इंग्लैंड के राजा के साथ, इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम से। ठीक है,
फ्रांस के राजा की लड़की की शादी इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम के साथ हुई थी, किंतु चार्ल्स के स्थान पर उनका दामाद हेनरी पंचम ही छल बल द्वारा फ्रांस का शासक बन बैठा था। किंतु लेकिन जो चार्ल्स जो राजा थे, उनकी जगह पर, राजा तो थे वो फ्रांस के, लेकिन उनकी जगह पर जो उनका दामाद था यानी इंग्लैंड का जो हेनरी पंचम था, वो छल बल के द्वारा यानी फ्रॉड करके एक तरह से फ्रांस का शासक बन बैठा था। फ्रांस का राजा वो खुद ही बन बैठा था, ऐसा उसने किया। और फ्रांस के अधिकांश प्रदेश हेनरी के कब्जे में थे। अब जो फ्रांस के अधिकांश यानी ज़्यादातर, मोस्टली जो प्रदेश थे वो हेनरी के कब्जे में थे, और वहाँ की जनता अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान थी। जो वहाँ की जनता थी, प्रजा थी, अब वो अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुकी थी। अच्छा, जो ऐसा नहीं है कि कोई शासन कर रहा है देश या उस देश के लोग, वो अत्याचार नहीं करते। अत्याचार एक तरह से एट्रोसिटी, मतलब वो कुछ भी करते थे, अपनी मनमानी चलाते थे कि हमारे तरीके से ही कार्य होना चाहिए, और लोगों को परेशान करते थे। तो वहाँ की जनता तो परेशान थी उनसे। फ्रांस की जनता ने कई बार अंग्रेज़ों के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह भी किए। विद्रोह करना यानी रिबेलियन, एक तरह से उन्होंने ट्राई किया कि कहीं पर भी जब वो ज़्यादा उनके बढ़ जाते थे अत्याचार, तो वो आपस में ग्रुप बनाकर या फिर वो कोशिश करते थे उनसे मुक्ति पाने की, अंग्रेज़ों से, लेकिन सफलता तो मिलती नहीं थी। वो इसको पूरी तरह से नहीं कर पाते थे। कहते हैं जॉन ऑफ आर्क को ईश्वरीय आदेश हुआ कि तुम फ्रांस को मुक्त कराने जाओ और डॉफिन चार्ल्स को फ्रांस का शासन दिलाने में सहायता करो। तो वह डॉफिन चार्ल्स से मिलने के लिए निकल पड़ती है, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ पर ये शब्द लिखा है कहते हैं, मतलब ये ऐसा सुना गया है कि जो जॉन ऑफ आर्क है उसको ईश्वरीय आदेश हुआ, ईश्वर की तरफ से उन्हें आदेश मिला, हुक्म मिला कि तुम जाओ और फ्रांस को मुक्त कराओ। और जाकर जो राजा हैं, डॉफिन चार्ल्स हैं, उनको फ्रांस का शासन यानी जो उनका राज था वो वापस दिलवाने में सहायता करो, मदद करो। तो वो राजा से मिलने के लिए निकल पड़ती है। और जनवरी 1429 में, जनवरी की बात हो रही है, 1429 में आर्क डॉफिन चार्ल्स से मिली। डॉफिन चार्ल्स कौन है? फ्रांस के राजा जो अभी राजगद्दी पर नहीं है। चार्ल्स को बताया कि मैं अंग्रेज़ों से लड़ने जाना चाहती हूँ। किसने बताया? जॉन ने। और युद्ध जीत कर, युद्ध यानी जो वॉर होगी उसको मैं जीत जाऊंगी, तब तुम्हें तुम्हारा राज्य शासन वापस दिलाना चाहती हूँ। यानी जो वॉर होगी, मैं वॉर के बाद, उसको जीतने के बाद मैं आपको आपका राज्य जो है वो वापस दिलवाना चाहती हूँ। और यह मुझे परमात्मा का आदेश है। परमात्मा, ईश्वर, भगवान मतलब गॉड, यानी मुझे तो सीधे गॉड से ही आदेश मिला है कि मैं आपकी मदद करूं, और इसके लिए मुझे तो शक्ति भी देने वाला वही है। जो पावर मिलेगी वो मुझे कौन देने वाला है? खुद परमात्मा, खुद भगवान मुझे शक्ति देने वाले हैं। ऐसा मुझे उनकी तरफ से ही आदेश मिला है। जॉन की बात सुनकर चार्ल्स को लगा कि वह कोई अदृश्य शक्ति है। अदृश्य, दृश्य मतलब जो सामने है, व्यू, नज़ारा दिखता है। अदृश्य यानी जो नहीं दिख रहा, जो इनविजिबल है। तो जॉन की बात सुनकर चार्ल्स को लगा, राजा को लगा कि वह कोई अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर ही है उसमें, जो इस लड़की के अंदर से बोल रही है।
फिर भी उसने जॉन की बात पर एकदम से भरोसा नहीं किया। भरोसा मतलब ट्रस्ट नहीं किया उन्होंने एकदम से। उसने धर्म गुरुओं और पादरियों से कहा कि वे जॉन से बातचीत करें और पता लगाएं कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। अब राजा ने एकदम से तो नहीं मान लिया कि एक लड़की ने आके बोला कि मैं जाऊंगी अंग्रेजों से लड़ूंगी और आपको मैं राज्य शासन वापस दिलवा दूंगी, आप राजा बन जाएंगे फिर से। अभी इसके लिए मुझे शक्ति तो भगवान देने वाला है। अभी राजा को एकदम से तो विश्वास हुआ नहीं, भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा अपने धर्म गुरुओं को, धर्म गुरु यानी जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनको, और पादरियों को। पादरी किसको बोलते हैं? जो प्रीस्ट होते हैं ना चर्च में, जिनको फादर भी बोलते हैं। तो उनसे कहा कि जाओ आप जॉन से बातचीत करो और पता लगाओ उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना सच बोल रही है वो। लगभग 3 सप्ताह, सप्ताह का अर्थ है वीक, 3 वीक तक, लगभग मोस्टली 3 सप्ताह तक धर्म गुरुओं और पादरियों ने तरह तरह से जॉन से पूछताछ की। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही नहीं मान लिया कि ये बोल रही है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा हो गया। उन्होंने 3 सप्ताह तक लगभग बातचीत की। धर्म गुरुओं, पादरियों और दरबारियों की सलाह पर अपदस्थ राजा चार्ल्स ने जॉन ऑफ आर्क को अपना संकल्प पूरा करने के लिए सैनिक मदद देना स्वीकार कर लिया। जो धर्म गुरु थे, जो रिलीजियस लीडर थे और जो पादरी थे, प्रीस्ट थे, उन्होंने सब दरबारियों की सलाह ली। और जो अपदस्थ राजा थे, देखो राजा हैं लेकिन अब वो पद पर नहीं है, पदस्थ इसलिए बोला जा रहा है। तो जॉन ऑफ आर्क को अपना संकल्प, संकल्प किसको बोलते हैं? एक तरह से जो उन्होंने रेजोल्यूशन लिया है उसको पूरा करने के लिए, जाओ तुम उसको पूरा करो, सैनिक मदद देना स्वीकार कर लिया। मतलब वो मान गए, अपनी सेना की मदद भी उसको दे दी कि जाओ ठीक है तुम पूरा करो। और जॉन युद्ध के लिए जा रही है, युद्ध मतलब वॉर के लिए जा रही है। यह खबर पाकर उसके भाई पियरे और जीन भी उसके साथ आकर मिल गए। उसके 2 भाई थे ना, और तो वो भी उसके साथ आकर मिल गए थे। अब जॉन जो है वो निकल पड़ी है, राजा की सेना उसको मिल गई मदद के लिए, तो वो जाती है, अपने भाइयों के साथ भी आकर मिल गई है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जॉन ने अपना अलग झंडा बनवाया, एक फ्लैग अलग से बनवाया। जब तलवार का सवाल उठा, तलवार की बात आती है, तो जॉन ने कहा मेरी तलवार सेंट कैथरीन के चर्च में रखी है। उन्होंने जगह का नाम बताया और लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य मतलब जो हैरानी हुई, उनको सरप्राइज हो गए जब उन्होंने पाया कि तलवार वहीं मिली जहाँ पर जॉन ने उसको रखा होना बताया था। और उन्होंने कहा था कि मेरी तलवार तो सेंट कैथरीन के चर्च में रखी है, और लोग आश्चर्य में थे कि वो तो वहीं पर मिली। इससे जॉन की दैवी शक्ति के बारे में लोगों को और ज़्यादा भरोसा हो गया और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि उसके अंदर तो दैवी शक्ति है, कोई गॉडेस की ही उसके अंदर पावर है, इसलिए लोग और उन पर ट्रस्ट करने लग गए। 4 मई 1429 को, 4 मई 1429 को जॉन ऑफ आर्क अपने सैनिक डेरे पर आराम कर रही थी। डेरा एक तरह से वो एक टेम्परेरी टेंट वगैरह लगा लेते थे जहाँ युद्ध करते थे, तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। वह अचानक किसी देवी प्रेरणा से उठी। दैवी प्रेरणा मतलब जैसे देवी ने उसको प्रेरित किया है कि उठो, और वो तेजी से यह कहते हुए बाहर आई, हमें इसी समय अंग्रेजों की सेना पर हमला कर देना चाहिए, यही परमपिता का आदेश है। मतलब भगवान ने आदेश दिया है। वो इतनी तेजी से अंदर से आती है और एकदम से बोलती है कि हमें इसी समय, यही टाइम पर उन पर हमला कर देना चाहिए, यही आदेश मिला है परमपिता से, यानी भगवान से। उसकी बात सुनकर पहले तो फ्रेंच कमांडर और सिपाही भौचक रह गए। भौचक रह जाना एक तरह से हैरान रह जाना, क्योंकि जो एकदम से उसने बोला ना आकर के कि हमें इसी समय हमला कर देना चाहिए,
तो वो एकदम हैरान रह गए, फ्रेंच कमांडर भी हैरान रह गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जॉन पुरुष के वेश में घोड़े पर सवार है, जो पुरुष पहनते हैं वो वेशभूषा, वैसे तो महिलाएं साड़ी या अलग वेशभूषा पहनती है, लेकिन जो पुरुष युद्ध करने जाते हैं उसी वेश में, उसी कॉस्ट्यूम में, यूनिफॉर्म में घोड़े पर जब सवार है और हाथ में तलवार लिए हुए युद्ध के लिए, वॉर के लिए चलने का आदेश दे रही हैं, हुक्म दे रही हैं वो, तो उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। यानी अब वही तो कमान संभाल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी चलना है, तो अब सबको उनका आदेश मानना पड़ा और सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। पाठ थोड़ा बड़ा है, आप वीडियो को थोड़ा रोक के 2 बार में वीडियो को देख सकते हैं। जॉन ऑफ आर्क के नेतृत्व में कुछ 100 सैनिकों ने अंग्रेजों की सेना के एक हिस्से पर अचानक आक्रमण किया, तो सेना में भगदड़ मच गई। जो जॉन ऑफ आर्क थी उनके नेतृत्व में, अच्छा नेतृत्व किसको बोलते हैं? लीडरशिप, क्योंकि वही अगुवाई कर रही थी ना, वो आगे थी। और उनके नेतृत्व में कुछ 100 सैनिकों ने, मतलब ज़्यादा भी नहीं थे उनके पास, अंग्रेजों की जो सेना थी उसके एक हिस्से पर अचानक से सडनली आक्रमण किया। आक्रमण यानी अटैक किया, तो सेना में भगदड़ मच गई एकदम से। उनको तैयारी नहीं थी ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो जॉन ने आर्लिस का वह हिस्सा जीत लिया, जगह का नाम है आर्लिस, और वो उनका हो गया, जीत गए वो। इसके बाद उसने पूरी ताकत से लगातार अंग्रेजी सेना पर और हमले किए, और आर्लिस के इर्द गिर्द, यानी जो उसके इर्द गिर्द मतलब जो उसके आसपास का जो इलाका था, वहाँ से भी उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। खदेड़ना मतलब वहाँ से उनको पीछे करना, भगाना शुरू कर दिया। किसको? अंग्रेजों को, क्योंकि पूरी ताकत से वो आर्लिस को तो जीत चुके थे, उसके आसपास भी अब उन्होंने ऐसा शुरू किया। और युद्ध में जॉन ऑफ आर्क ने जिस वीरता का, जिस ब्रेवरी का प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करना एक तरह से शो करना, तो उन्होंने जिस तरह से अपनी वीरता को दिखाया, उसे देखकर फ्रेंच कमांडर चकित थे। चकित यानी हैरान थे, सरप्राइज थे कि इसने युद्ध कला भला कहाँ सीखी है। युद्ध कला, युद्ध कला मतलब ये युद्ध कैसे जानती है? युद्ध को तो सीखना पड़ता है। जॉन एक हमले में घायल भी हुई, मतलब वो इंजर्ड थी, किंतु आश्चर्य की, हैरानी की बात यह थी कि वह मरहम पट्टी करवाकर तुरंत युद्ध भूमि में आ गई। मरहम पट्टी करवाकर मतलब थोड़ी सी फर्स्ट एड लेकर वो युद्ध भूमि में वापस आ जाती है, बेशक वो घायल थी। इस तरह 9 मई 1429 को 1429 को आर्लिश शहर और किला, जो फोर्ट था, किला मतलब फोर्ट, अंग्रेजों से मुक्त करवा लिए गए, मतलब आज़ाद करवा लिए गए थे। देखो, एक लड़की के नेतृत्व में जब वो लीडरशिप कर रही थी तो ऐसा संभव भी हो गया। जॉन चार्ल्स के पास आई। चार्ल्स कौन था? राजा था, लेकिन पद पर नहीं थे, अपदस्थ थे। उनके पास वापस आती है। चार्ल्स को आर्लिस विजय का समाचार देने के बाद, विजय यानी जीत, क्योंकि वो जीत गए थे, विजय का समाचार देने के साथ ही उसने चार्ल्स को सलाह दी कि अब उसे जल्दी ही अपनी गद्दी संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो जीत गए थे, अंग्रेजों को उन्होंने भगा दिया था। ये समाचार, ये न्यूज़ उन्होंने दे दिया चार्ल्स को, और उनको कहा कि आप जल्दी ही अपनी गद्दी को संभाल लो, मतलब अपना राजकाज अब आप संभाल लीजिए। उधर चार्ल्स के सलाहकारों ने, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि चार्ल्स को, जो राजा थे उनको, कि जब तक पूरा इलाका यानी जो एरिया है वो पूरा का पूरा ही अंग्रेजों से खाली नहीं होता, चार्ल्स का राज्य शासन बराबर खतरे में रहेगा। मतलब खतरा टला नहीं है, एक हिस्सा ही जीते हो, पूरा इलाका, पूरा एरिया खाली नहीं हुआ है। तब जॉन ने एक बार फिर सैनिक का बाना पहना। बाना मतलब जो कॉस्ट्यूम था, वेशभूषा थी, यूनिफॉर्म था, वो सैनिक वाला पहना, और एक बार फिर रणभेरी बजी। रणभेरी
किसको बोलते हैं, जो एक तरह से बोलूँ तो वॉर बेल रिंगिंग, मतलब जब युद्ध शुरू करते हैं तो एक बिगुल बजाया जाता है एक दूसरे की तरफ से कि युद्ध शुरू होता है। फिर से बजता है और जॉन के कुशल नेतृत्व में फ्रेंच सैनिकों ने 18 जून 1429 को पूरा इलाका अंग्रेजों से खाली करवा लिया। एक हिस्सा तो वो 9 मई को ही जीत चुके थे, अब वो 18 जून को उन्होंने पूरा इलाका अंग्रेजों से खाली करवा लिया, यानी अंग्रेजों को वहाँ से पूरी तरह से भगा दिया और उन्होंने चार्ल्स को राजा बना ही दिया आखिर में। और किसके नेतृत्व में, लीडरशिप में, किसकी में, अच्छा कुशल मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं स्किल्ड, और नेतृत्व मैंने पहले भी बताया लीडरशिप किसका था, जॉन का। साथ में कौन थे, फ्रेंच सैनिक भी थे, कमांडर भी थे, और उन सब ने मिलकर पूरा इलाका अंग्रेजों से खाली करवा लिया। तो यह थी एक कहानी जो थी जॉन ऑफ आर्क की। आप सबको पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और कुछ भी पाठ में से आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर पूछें, मैं उत्तर दूंगी। अगले पाठ में अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।